बिहार में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सियासी दांव-पेच का दौर शुरू हो गया है। एनडीए से लड़ने के बजाय महागठबंधन के अंदर ही एक अलग लड़ाई छिड़ने की संभावना देखी जा रही है। इसकी शुरुआत खुलकर तब हुई जब राजद के मलाई पर कांग्रेस ने हाथ साफ कर दिया। ऐसे में बिहार में चुनावी दंगल में एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि महागठबंधन को एनडीए से लड़ने से पहले कांग्रेस से ही लड़ना पड़ेगा। हालांकि लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होना है, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव के लिए पहली चाल दिसंबर 2024 में ही चल दिया था, जब तेजस्वी ने माई बहिन मान योजना के नाम पर बिहार में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया। तब इस योजना को तेजस्वी के दूरदर्शिता और चुनावी तैयारी में एनडीए से बढ़त लेने की कवायद के तौर पर देखा गया, लेकिन तेजस्वी के माई बहन योजना में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। 21 मई को बिहार कांग्रेस ने सदाकत आश्रम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फॉर्म और फोन नंबर जारी कर महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने 21 मई को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी के माई बहन योजना में सेंध लगा दी। कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहिन मां महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800235525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। अगर राजनीति से अलग इस बात पर विचार करें तो कांग्रेस ने बस क्रेडिट में शामिल होने के लिए ऐसा किया है। माई बहन योजना चुनाव में महागठबंधन के लिए एक अचूक हथियार हो सकता है और उसका सारा क्रेडिट तेजस्वी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने ही दिसंबर 2024 में इस योजना को लॉन्च किया था। हालांकि तेजस्वी की यह योजना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में अलग अलग नाम से ऐसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बिहार में सबसे पहले इस योजना को तेजस्वी ने ही घोषित किया है। अब कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ महागठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस इस योजना की क्रेडिट से वंचित कैसे रह सकती है। तो उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए महिलाओं के लिए फॉर्म और फोन नंबर जारी करके तेजस्वी के हथियार से ही उनका मुकाबला कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस क्रेडिट लेने के जंग में क्या महागठबंधन में कबड्डी शुरू हो जाएगा, या तेजस्वी और राजद बड़ा दिल दिखाते हुए महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस के क्रेडिट गेम को महागठबंधन के पक्ष में भूल जाएंगे और कांग्रेस को माफ कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस बिहार में लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे आरजेडी सहज महसूस नहीं कर रही है। 1990 के बाद यह पहली बार है जो कांग्रेस और उसका नेतृत्व बिहार में इतनी अटैकिंग और खुली राजनीति कर रहे हैं। बार बार राहुल गांधी का बिहार आना और ओबीसी और दलित अस्मिता की बात करना बिहार में कांग्रेस के लिए 1990 से पहले वाली राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 1990 से पहले और लालू यादव के साथ आने से पहले कांग्रेस बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ताकत हुआ करती थी। साल 2025 में बिहार कांग्रेस में लगातार हुए बदलाव भी राजद के नजरिए से बहुत सुखद नहीं है। लालू यादव के करीबी और पूर्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अखिलेश सिंह से प्रदेश अध्यक्ष का कमान भी ले लिया गया है। बिहार में दलित अध्यक्ष बनाना लालू यादव के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस की ताकत दलित और सवर्ण ही थे, साथ में मुसलमान भी थे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया को भी एक्टिव कर दिया है, और पप्पू यादव जो कांग्रेस के लिए बिना रथ के सेनापति हैं, वह भी युद्ध में कूद पड़े हैं। यह सारे बदलाव बिहार कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस का बिहार में इस तरह का रूप बहुत दिन बाद, यानी यूं कहें कि दशकों बाद देखने को मिल रहा है। बिहार में कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वह लालू परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में वही होता है जो लालू यादव चाहते हैं, लेकिन साल 2025 के शुरुआत से बिहार कांग्रेस में हो रहे लगातार बदलाव इस बात के संकेत दे रहे हैं
कि पार्टी लालू के छत्रछाया से आजाद होना चाहती है या हो चुकी है। अब बिहार महागठबंधन में कांग्रेस यह आभास कराना चाहती है कि भले आरजेडी बड़ा भाई हो, लेकिन कांग्रेस को छोटा भाई न समझा जाए। कांग्रेस के दबाव के कारण ही तेजस्वी को अभी तक आधिकारिक तौर पर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। इसके पीछे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू का दबाव काम कर रहा है। कांग्रेस और कृष्णा भी जानते हैं कि महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे, लेकिन इसकी घोषणा अचानक न हो, पहले चर्चा हो, कांग्रेस को भी फैसले में शामिल किया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जनता में यह संदेश न जाए कि तेजस्वी का नाम सिर्फ राजद का फैसला है, बल्कि मीडिया और जनता को यह लगना चाहिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा राजद और लालू यादव ने नहीं, बल्कि महागठबंधन ने बनाया है। इसी के ख्याल से 17 अप्रैल को हुए महागठबंधन के पहले बैठक में समन्वय समिति का निर्माण किया गया, जो सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला करेगी। समन्वय समिति के निर्माण के पीछे कांग्रेस का दबाव और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू का दिमाग बताया जा रहा है। समन्वय समिति का निर्णय सबको पता है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होंगे, लेकिन यह महागठबंधन का फैसला होगा। हालांकि 17 अप्रैल को हुए महागठबंधन की पहली बैठक के बाद अभी तक दूसरी बैठक नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस लगातार कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बिहार दौरे से अपनी चुनावी तैयारी को धार दे रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अलका लांबा, पवन खेरा, सचिन पायलट, जिग्नेश मेवानी जैसे तमाम बड़े नेता बिहार आकर कांग्रेस को खबरों में बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो 2025 में अब तक 4 बार बिहार आ चुके हैं और 27 मई को उनकी 5वीं बार बिहार आने की संभावना है। कांग्रेस की राजनीति समझने वाले पटना के पत्रकारों का यह भी मानना है कि कांग्रेस की यह सारी कवायद 2020 में कांग्रेस द्वारा लड़ी गई 70 सीटों की संख्या को इस बार भी बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 40 से ऊपर सीट देने के मूड में नहीं है। लेकिन तेजस्वी या राजद की तरफ से कांग्रेस को लेकर कोई बयान या प्रतिक्रिया पिछले दिनों में नहीं आई है, लेकिन इस दफा मामला अलग है। इस बार कांग्रेस ने सीधे तेजस्वी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी चुनावी घोषणा में घुसने की कोशिश की है। तेजस्वी के माई बहन मान योजना में क्रेडिट लेने की कोशिश कांग्रेस और महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तेजस्वी इसे सीधे सेंधमारी के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजद या फिर तेजस्वी की तरफ से कांग्रेस के इस सियासी चाल को कैसे लिया जाता है। आने वाले दिनों में क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू होगा। फिर देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा या फिर महागठबंधन में कबड्डी कबड्डी खेला जाएगा। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। तेजस्वी के माई बहन योजना में कांग्रेस का शामिल होना या क्रेडिट लेने की कोशिश करना कितना सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा विश्लेषण पसंद आए, तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।